हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग एल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने फिनाल के कुछ केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखा था। आज की इस क्लास में हम लोग एक और बेहतरीन और वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाए, इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। तो ये रिएक्शन जो है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। पहले हम आपको बताएंगे कि फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती क्या है, इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि बताएंगे। देखिए, जितनी भी नेमिंग रिएक्शन होती है उसकी हम ये कोशिश करते हैं कि आप लोगों को मैकेनिज्म जरूर से जरूर बताएं, उसकी क्रियाविधि जरूर से जरूर बताएं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, तो इसकी क्रियाविधि जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसकी क्रियाविधि भी पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या होता है फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हम लोग फिनाल के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। इसमें क्या करना है, आपको पहले फिनाल लेना है। क्या लेना है, पहले फिनाल लेना है, ठीक। ये क्या हो गया, फिनाल है। अब इसकी रिएक्शन आपको किससे करवानी है, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। किससे करवानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो क्या होगा, यहां से H और यहां से OH, यानी कि क्या निकलने वाला है, यहाँ पे H2O निकलने वाला है, यानी कि यहां पे क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। जब H2O निकलेगा तो ये जो सोडियम ग्रुप है ये इस ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आपको याद होगा पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, अगर पिछला क्लास आप देखे होंगे तो इसका क्या नाम है, Na, यानी कि इसका नाम जो होता है वो क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड होता है। ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। क्या है ये, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, यही सोडियम फिनॉक्साइड लेना है, यही सोडियम फिनॉक्साइड लेना है। इसकी रिएक्शन जो है कि फिर से करवा देनी है, यह ONA, इसकी रिएक्शन जो है फिर से करवा देनी है एसिटिल क्लोराइड से, CH3COCl, किससे करवा देनी है, एसिटिल क्लोराइड से करवा देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहां से Na और ये जो Cl ग्रुप है यहां से भैया निकल जाएगा। जब निकलेगा तो ये जो पूरा ग्रुप है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये यहां पे बन जाएगा, यानी कि ये यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा। एक मिनट, ये यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये जो है कि जब यहां पे जाकर के जुड़ेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, थोड़ा सा नीचे हम बनाएं, ठीक है। तो यहां पे जब जाकर के जुड़ेगा तो ये जो है कि बनेगा, O पहले था और यहां पे COCH3, OCOCH3 ग्रुप यहां पे जाकर के जुड़ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, यहां पे अब होगा रीअरेंजमेंट। अब यहां पे ये होगा रीअरेंजमेंट। हाँ, ये जो अभिक्रिया होती है, यह अभिक्रिया होती है AlCl3 की उपस्थिति में, जो कि क्या होता है, लुईस एसिड होता है, लुईस अम्ल होता है। लुईस अम्ल की उपस्थिति में यह रिएक्शन कराई जाती है। क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये जो कि क्या है, एक प्रकार का लुईस अम्ल होता है, ठीक ना। जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेनिल एसीटेट। ये क्या है बाबू, इसका नाम फेनिल एसीटेट है। ये क्या है, फेनिल एसीटेट है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसका बस क्या करा देना है, पुनर्विन्यास करवा देना है। क्या करा देना है, पुनर्विन्यास। जब पुनर्विन्यास होगा तो क्या होगा, यहां भी क्या है, एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन ग्रुप है इस ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाएगा, और ये जो पूरा ग्रुप है इस पे आकर के जुड़ जाएगा। तो ये जो है कि आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे है OH, यहां पे हो जाएगा OC। क्योंकि देखिए ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं COCH3। इसका नाम है आर्थ्रो
हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। ये क्या है? आर्थ्रो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान है। ये क्या है? आर्थ्रो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। ये क्या है? आर्थ्रो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। और प्लस यहां पे एक प्रोडक्ट पैरा वाला भी बन जाता है, जिसका नाम हो जाता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान, यानी कि COCH3। ये क्या है बाबू? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। ये क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। ये है रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीज पुनर्विन्यास अभिक्रिया बोलते हैं। पुनर्विन्यास कहां पे हो रहा है? पुनर्विन्यास अब यहां पे होगा। ये जो पूरा ग्रुप है इस पर आकर के जुड़ेगा, ये वाला ग्रुप जो है इस पर फिर से जाकर के जुड़ेगा। यही क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। यही क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है। बात समझ में आ गई है? एक बार इसकी रिएक्शन हम फिर से समझा दे रहे हैं, इसके बाद इसकी हम मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या है? फिनॉल है। इसकी रिएक्शन पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो क्या होता है? यहां से H और यहां से OH, यानी कि यहां से H2O रिलीज हो जाता है। जब H2O रिलीज हो जाएगा, ये जो सोडियम ग्रुप है इस ऑक्सीजन पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना लेगा? सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लेगा। ठीक है। जब ये सोडियम फिनॉक्साइड है, अब इसकी रिएक्शन फिर से हम लोग किससे करवा देंगे? एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या बाबू? एसिटिल क्लोराइड है। ये क्या है? एसिटिल क्लोराइड है। क्या है ये? एसिटिल क्लोराइड है। अब एसिटिल क्लोराइड से जब इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं तो ये जो सोडियम ग्रुप है इस क्लोरीन के साथ निकल जाता है। AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो ये ग्रुप यहां पे जाकर के जुड़ जाता है। इसका नाम क्या है? फेनिल एसीटेट है। अब यहां पे क्या हो जाता है? इसका रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसका पुनर्विन्यास हो जाता है। जब इसका पुनर्विन्यास होगा तो क्या हो जाएगा? ये जो पूरा ग्रुप है आकर के इस पे, और ये हाइड्रोजन जो है कि जाकर के इस पे जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक बार आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट, यानी कि एक आर्थ्रो वाला प्रोडक्ट बनेगा और एक बनेगा जो है कि पैरा वाला प्रोडक्ट। इसका नाम क्या है? आर्थ्रो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान। इसका नाम क्या है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनान है। बात समझ में आ गई ना? इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम इसकी मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। ओके, चलिए देखिए, अब हेडिंग लगाएंगे क्रियाविधि, यानी कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की इसकी क्रियाविधि कैसे होती है। अब हम लोग ये चीज देखने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हेडिंग लगाएंगे फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की क्रियाविधि। ठीक, क्या हेडिंग लगाएंगे? क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म, क्रियाविधि। ठीक है, यानी कि मैकेनिज्म। ठीक है, चलिए देखिए, मैकेनिज्म में पहले क्या होगा? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा। कैसे सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा? अभी आपने देखा यहाँ पे, ये यहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये है O और H प्लस NaOH को हम ऐसे लिख दे रहे हैं OHNa। ठीक है ना? या फिर इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके लिखें HONA। अब देखिए क्या हो जाएगा? यहां से H और यहां से OH, ये पहले निकल जाएगा यहाँ पे H2O। जब H2O निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा बाबू? सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड है। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें इस पे प्लस होगा, इस पे क्या होगा? माइनस होगा। अब इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवा देंगे? इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाएंगे? इसकी रिएक्शन अब हम लोग यहाँ पे करवाने वाले हैं किससे? एसिटिल क्लोराइड से। किससे करवाएंगे बाबू? एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ, इसकी रिएक्शन पहले हम लोग एसिटिल क्लोराइड से करवा देंगे, यानी कि CH3COCl, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं ClCOCH3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na प्लस इस Cl के साथ निकल जाएगा, तो क्या बना लेगा यहाँ पे? NaCl, और ये जो पूरा ग्रुप है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये जो है कि यहाँ पे बन जाएगा, यहां से क्या निकलेगा? NaCl निकलेगा। तो ये जो पूरा ग्रुप है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा? फेनिल एसीटेट। ये क्या बन जाएगा? फेनिल एसीटेट, OCOCH3।
ये क्या था, फेनिल एसीटेट था। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा। सॉरी, अभी पुनर्विन्यास नहीं होगा। अब ये रिएक्शन हम लोग किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं। अब यहाँ पे आएगा AlCl3, यहाँ पे क्या आएगा, AlCl3 आएगा। इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 2 जोड़ी यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन जो है कि डोनेट कर देगा। जब डोनेट करेगा तो ये यहाँ पे अगली, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा बन जाएगा प्रोडक्ट, ये यहाँ पे है, ये देखिए ऑक्सीजन था, इधर क्या जुड़ा हुआ है, COCH3, और इधर जो है कि जुड़ जाएगा AlCl3। इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, इस एल्यूमिनियम पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। ये प्लस का चार्ज कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एल्यूमिनियम को, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पे आता है प्लस का चार्ज। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज, और एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो एल्यूमिनियम पर आ जाएगा निगेटिव का चार्ज, अर्थात एल्यूमिनियम पर आ जाएगा माइनस का चार्ज। ठीक है, अब देखिए क्या है, जरा एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हमको क्या करना है, इस ऑक्सीजन की बैलेंसिंग मेंटेन करनी है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग मेंटेन कैसे होगी, अब जरा ध्यान दीजिए। अगर हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवा रहे थे, फिर से ये हम लोग पीछे चले जाएंगे, फिर से हम लोग बैक साइड में चले जाएंगे। तो ये काम करिए, यहां से ये वाला बॉन्ड जो है कि ब्रेक करवा दीजिए। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे तो यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को मिलेगा, और ये COCH3 इस कार्बन पर प्लस, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के रूप में यह जो है कि निकल जाएगा। ठीक है, यह जो है इलेक्ट्रोफाइल के रूप में निकल जाएगा, यानी कि यहां से माइनस क्या निकल जाएगा, COCH3, और इस कार्बन पर है प्लस का चार्ज। तो ये जो है कि यहाँ पे बन जाएगा, ये यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है O, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा, और इस एल्यूमिनियम पर आ जाएगा निगेटिव का चार्ज। ठीक है, फिर से हम इसको बना दें, ये है यहाँ पे, ये यहाँ पे बन जाएगा O, यहाँ पे क्या बन जाएगा, AlCl3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये शो करेगा, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन भी है। अब ये यानी कि यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी, इस एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज होगा। तो ये जब अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पे चला आएगा, और यही जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को मिल जाएगा। ये कार्बन ग्रुप जो है कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये कार्बन ग्रुप जब यहाँ पे जुड़ेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये ऑक्सीजन इधर है, AlCl3 है, इस ऑक्सीजन पर है माइनस का चार्ज, और यहाँ पे देखिए जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया है, इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज। ऑक्सीजन जो है इस पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये बॉन्ड वैसे का वैसा रहेगा। एक हाइड्रोजन यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे आ जाएगा कौन, COCH3। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है अब अपना इलेक्ट्रॉन जो है कि यहाँ पे डोनेट करेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट करके फिर से इधर चला जाएगा। ठीक ना, यानी कि यहां से -H+ होगा। अब ये जो है कि ये पूरा ग्रुप जा करके उस पे, यानी कि जो हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो अपनी बैलेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो O, और यहाँ पे क्या है, AlCl3 है, इस पर कौन सा निगेटिव का चार्ज है। अब देखिए जब यहाँ पर डोनेट करेगा, ये पाई बॉन्ड फिर से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये जो है कि यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, COCH3। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए, यही जो H+ यहां से निकला था, ये जो H+ यहां से निकला था, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यही क्या करेगा, इस H+ को, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक होगा तो ये जो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लिया था, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, फिर से ऑक्सीजन को दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ से जो है कि आगे आपका प्रोसीड कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से -AlCl3 निकल जाएगा, और ये जो है कि हाइड्रोजन उस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये आपका जो है कि प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COCH3।
इसका नाम क्या है, आर्थ्रोहाइड्रॉक्सी एसीटोफिनान है। ये जो है कि मुख्य उत्पाद है, ये जो है कि मेन प्रोडक्ट है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। देखिए पहले क्या होगा कि ये है फिनाल, इसकी रिएक्शन पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो H2O क्या निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड है। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों को किससे करवा देनी है, एसिटिल क्लोराइड से करवा देनी है। जब एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से Na यहाँ से Cl निकल जाएगा, तो ये जो पूरा ग्रुप है जो बच रहा है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, तो ये बना देगा, ठीक ना। इसका नाम क्या है, फेनिल एसीटेट है। ये क्या है, फेनिल एसीटेट है, ठीक। अब इसकी रिएक्शन फिर से हम लोग किसे करवा देंगे, किसी भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में, यानी कि AlCl3 के साथ करवा देंगे। जब इसके साथ करवाएंगे तो ये ग्रुप जो है कि जाकर के इस पे जुड़ जाएगा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन क्या किया है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया है, ठीक है। जब यहाँ पे डोनेट किया है तो यहाँ पे जब इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड हम लोगों को ब्रेक करवा देना है। जब ब्रेक करवाएंगे तो ये जो कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, इसमें विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की खींचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी भी है, क्योंकि इस पर आया था पॉजिटिव का चार्ज, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज कार्बन पर, ठीक। तो आ जाएगा प्लस का चार्ज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल की तरह से कार्य करने लगेगा, एक तरह से इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह से कार्य करने लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह से कार्य करने लगेगा, तो ये जो होगा, और एल्यूमिनियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक। अब देखिए होगा क्या, यह रिजोनेंस शो करेगा, इसके कारण क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड टूट करके यहाँ पे चलाएगा। जब यहाँ पे चलाएगा तो यही, जब यहाँ पे चलाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यही इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को फिर से मिल जाएगा, तो ये जो है कि यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस जो है कि निकलेगा, चूंकि ये इसको क्या करनी है, अपनी एरोमेटिसिटी वापस लानी है, इसके कारण यहाँ से क्या होगा, H प्लस के रूप में निकलेगा और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पे डोनेट करके जाएगा। जब यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जैसे ही आएगा, ये वाला कार्बन जो कि 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ब्रेक होकर के इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो चार्ज था वो चार्ज खत्म हो जाएगा। देखिए इसका चार्ज खत्म हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम पर अभी भी निगेटिव का चार्ज रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, ठीक। अब देखिए होगा क्या यहाँ से कि यही जो H प्लस यहाँ से निकला है, यही H प्लस जाएगा इस पे जाकर के जुड़ेगा, और यहाँ से एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है कि निकल जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा -AlCl3, और ये पूरा ग्रुप जो है कि आपका इस पे जाकर के जुड़ जाएगा H, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। इसी का नाम क्या है, आर्थ्रोहाइड्रॉक्सी एसीटोफिनान। बात समझ में आ गई। ये था फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। आशा करते हैं आप लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा, ये जो रिएक्शन है समझ में आया होगा। तो आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, उन सभी बच्चों तक पहुँचाइए जो कोचिंग नहीं जा पाते हैं, ताकि वो भी घर पे रह करके अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। चलिए अब लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जहाँ पे भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।